आप सभी भक्तजनों के हृदय स्थित श्री हरि को प्रणाम। सनातन धर्म को विज्ञान पुष्ट बनाए रखने के लिए ऋषि मुनियों ने विज्ञान के अद्भुत रहस्यों को परंपराओं में बांध दिया ताकि लोग उसका अनुसरण करके स्वतः लाभान्वित होते रहें। क्या आप जानते हैं कि एकादशी व्रत पूरी तरह विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। गरिष्ठ भोजन के त्याग और एकादशी के दिन आवश्यक रूप से व्रत के विधान के पीछे विज्ञान है। अमावस्या और पूर्णिमा को सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति ऐसी होती है कि उस दिन पृथ्वी पर वायु का दबाव सर्वाधिक होता है। यह बात सभी जानते हैं। इसी कारण इन दिनों समुद्र में बड़े बड़े ज्वार भाटे आते हैं। अगले दिन समुद्र बहुत शांत रहता है। यह बात समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों ने अनुभव किया होगा। दबाव के इसी विज्ञान के पीछे एकादशी व्रत का कारण भी छिपा है। शरीर विज्ञान कहता है कि जो भी हम आहार लेते हैं उसे पूरी तरह शरीर में अवशोषित होकर उसके सार तत्व को मस्तिष्क तक पहुंचाने का पूरा चक्र 3 से 4 दिनों तक का होता है। 1 दिन से अधिक तो वह आंतों में रहता है। उसके बाद उसके अवशोषण की प्रक्रिया अपशिष्ट के शरीर से बाहर निकलने का आदि का कार्य चलता रहता है। इस प्रकार हम जो भी भोजन एकादशी को लेते हैं वे पूरी तरह से मस्तिष्क को प्राप्त होते होते पूर्णिमा या अमावस्या आ ही जाती है। पृथ्वी पर इस दिन चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का दबाव सबसे अधिक रहता है, जिसके कारण मस्तिष्क के अप्रत्याशित व्यवहार की आशंका सर्वाधिक होती है। एकादशी व्रत के दौरान गरिष्ठ और तामसी वस्तुओं का त्याग कर दिए जाने के कारण मस्तिष्क को पूर्णिमा या अमावस्या को सात्विक ऊर्जा ही मिलती है। इस कारण ही उसके विचलित होने की आशंका सबसे कम हो जाती है। दिमाग, जिसे शरीर के सारे निर्णय लेने हैं, उसे खुराक ही ऐसी मिलती है कि वह असंतुलित नहीं होता। यह तो हुआ सबसे सामान्य सा कारण। एक और कारण है जिसे आप सभी को जानना चाहिए। जैसे पूर्णिमा और अमावस्या को चंद्रमा का आकर्षण सर्वाधिक होता है क्योंकि उस दिन वह पृथ्वी के ज्यादा निकट होता है, उसी प्रकार सप्तमी के दिन वह सबसे दूर होता है और उसका आकर्षण सबसे कम होता है। चंद्रमा की उपस्थिति हमारे लिए उपयोगी और आवश्यक है। शास्त्रों में कहा गया है कि न्यूनता और अधिकता दोनों ही उचित नहीं है। एकादशी ही एक ऐसा दिन है जिस दिन चंद्रमा का दबाव संतुलित रहता है, कारण वे सप्तमी और अमावस्या या पूर्णिमा के बीच की तिथि है। अर्थात मानव शरीर पर चंद्रमा का प्रभाव एकादशी को सबसे संतुलित होता है। ऋषियों ने इसी शोध का लाभ ले लिया और हमें निरोग रहने का नुस्खा दे दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि समस्त बीमारियां वात, पित्त, कफ के त्रिदोषों के कारण होती है। पेट जहां अन्न सड़ता है और उसकी सफाई बहुत आवश्यक होती है क्योंकि सबसे ज्यादा बीमारियां इसी कारण होती हैं। आप अपने घर की सफाई सजावट उस दिन सबसे ज्यादा बढ़िया से करते हैं जिस दिन आपको ऑफिस जाने का कोई दबाव नहीं है या कोई और किसी अतिरिक्त काम का अतिरिक्त दबाव नहीं है। एकादशी के दिन शरीर पर बाहरी शक्ति का यानी चंद्रमा की शक्ति का दबाव नहीं होता है। वह सबसे ज्यादा संतुलित और संयमित रहता है, यानी जैसे आप छुट्टी के दिन आनंद के मूड में रहते हैं और जो भी करना चाहें मन से करते हैं। एकादशी के दिन को भी वैसा ही समझ लें। इसलिए शरीर के पाचन तंत्र की सफाई के लिए एकादशी से बेहतर दिन क्या हो सकता है। हमारे ऋषि मुनि जो इतना खगोलीय ज्ञान रखते थे, उन्होंने कितनी बुद्धिमान और चतुराई से विज्ञान के इन सभी चीजों का पालन करने के लिए व्रत के नियमों के अनुसार बना दिया। यदि एकादशी के दिन शरीर की सफाई करने के लिए उसकी खुराक की आपूर्ति कम भी हो तो शरीर आसानी से झेल जाएगा क्योंकि वह आनंद की व्यवस्था में है। उसको कोई अतिरिक्त दबाव नहीं झेलना पड़ रहा है। इससे तो शरीर का नुकसान होने के बजाय लाभ ही हो जाएगा। पाचन तंत्र की सफाई भी हो जाएगी। अगले दिन यानी द्वादशी को यथाशीघ्र भोजन ग्रहण करने को कहा जाता है। इसलिए द्वादशी के दिन पारण का मुहूर्त बहुत जल्दी सुबह होता है। उस मुहूर्त में पारण नहीं करने पर एकादशी व्रत को व्रत बताया जाता है। ये बंधन शरीर विज्ञान को ध्यान में रखकर बताया गया था ताकि उसकी ऊर्जा आपूर्ति बंधित ना हो। आशा करती हूँ अब आपको भी एकादशी व्रत की वैज्ञानिकता का आभास हुआ होगा और आप भी एकादशी व्रत का पालन करेंगे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
प्रार्थना करती हूँ श्री हरि से कि वो आपको, आपके परिवार को सभी प्रकार का सुख, सौभाग्य, समृद्धि, संपत्ति, मान सम्मान प्रदान करे। आपको व आपके परिवार को श्री हरि अपने चरणों में ले और अपनी भक्ति प्रदान करें। जय श्री हरि।